less restrict now. मेरे को जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, मेरे को ड्रैग करके मारा गया है, उस पर दाफा जो है गलत लगाया गया है। ये दाफा जो है प्रशासन से जबरदस्ती कराया गया है पुलिस वालों को, और पुलिस वालों को बोला गया है कि कमजोर करो इस केस को ताकि वो छूट जाए, और वही हुआ है। तो सर आज 1 बजे उद्धव ठाकरे जी आज 1 बजे बात करने वाले हैं सर, और तो आपको क्या तकलीफ हो रही है अभी? मेरा तकलीफ जो है इंटरनल है, ये चोट लगी हुई है, मेरा आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक आंख पर ही मैं हूँ, अभी बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को कई जगह चोट लगी हुई है इंटरनली, वो मैं बियर कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ, मैं रेस्ट कर रहा था। लेकिन ये भी जरूरी है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक मुहिम आप लोग जो छेड़े हुए हैं, इसको मैं साथ दूं। आप लोगों ने सुरक्षा की मांग की थी, उस बारे में कोई अपडेट अभी तक आपके पास? सुरक्षा मुझे मिली हुई है, शायद पुलिस वाले आए हुए थे, मालूम नहीं है कि रात भर रहे हैं कि क्या है, गेट पर आए। सर अटेम्प्ट टू मर्डर और ट्रेसपासिंग जैसे सेक्शन नहीं लगाए गए, मारपीट का मामला लिया गया और जो बेसिक सेक्शन होते हैं वो लगाए, उनको टेबल बेल मिली है, और अघाड़ी सरकार कह रही है कि हमने कार्यवाही कर दी उन लोगों पे। कैसे देखते हैं इस कार्यवाही की? वो सब के सब तो अपने घर जा चुके हैं। मुझे लगता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए केस, क्योंकि मुझे धमकी दे के बुलाया गया है। धमकी दे के बुलाया हाँ, गया। एक बड़ी बात। कदम झूठ बोल करके भी जिसमें झूठ बोला गया है ताकि आप आ जाओ, और फिर मेरे ऊपर अटैक हुई है। अगर मैं उतना सक्षम नहीं होता, मिलिट्री मैन नहीं होता, तो मैं उधर बचा नहीं पाता मैं। जी जी सर 1 बजे उद्धव ठाकरे जी बात करने वाले हैं। शर्मा जी, आपकी बेटी ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार जो है वो संभाल नहीं पा रही है सरकार को, आप क्या इसका समर्थन करते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं अठावले साहब जी को धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे यहाँ आए मेरा हालचाल जानने के लिए, और मैं इन्हीं के माध्यम से बोलूँगा कि आप केंद्र सरकार में हैं, और यहाँ पर महाराष्ट्र में जल्द से जल्द जो है प्रेसिडेंट रूल को लाया जाए, और ये सरकार को बर्खास्त करके और प्रेसिडेंट रूल लाया जाए, और जब उचित समय आ जाए इसका री इलेक्शन किया जाए, और बम्बई वासी को, महाराष्ट्रन को फिर से यहाँ पर किसको चुनना चाहती है वो समय दिया। प्रोसीजर क्या रहेगा? मुझे लगता है कि जो मदन शर्मा जी बोल रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का फरिया उड़ रहा है, यहाँ मतलब मदन शर्मा जी पर इतना हमला हुआ और ये अटेम्प्ट टू मर्डर की केस लगनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इनकी है, इसीलिए सरकार इनकी होने के बावजूद पुलिस पर दबाव लाकर 324 या ऐसा कुछ कलम लगाया है। एक तो 307 या 326 कलम लगना चाहिए था। ये लोग 15-20 दिन अंदर रहना चाहिए था, तो उनको ये याद आता था कि इसी तरह का मारपीट करना ठीक नहीं है, और एक नेवी के ऑफिसर को इसी तरह का हमला करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए था, उन्होंने पुलिस की कंप्लेन करनी चाहिए थी, लेकिन इसी तरह का हमला करना, गुंडागर्दी करना ये शिवसेना की आदत है। और संजय राउत बोलते हैं कि सही है, मतलब जो हुआ क्या गुंडागर्दी करने का क्या आपको ठेका दे दिया है क्या? गुंडागर्दी क्यों आप करते हैं? आपकी सरकार है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? और सरकार इसी तरह चलती रहेगी। अभी कंगना रावत को भी, मतलब अपने कंगना रनौत को भी मतलब ड्रग के केस में फंसाने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार ने आदेश दे दिए इंक्वायरी करने की, तो मुझे लगता है कि इसी तरह का अन्याय सहन करने की भूमिका हमारी नहीं है। ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और मदन शर्मा जी ने जो बोला है कि ऐसा ही अगर ये गुंडागर्दी करते रहेंगे तो यह राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर उनको जमानत मिल गई है, अगर उनको जमानत मिल गई है तो ये इंसाफ अधूरा रह जाएगा, ये न्याय अधूरा रह जाएगा। इनके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया उनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? मुझे लगता है कि थोड़ा अभी मदन शर्मा जी ने किसी वकील से बात करके कोर्ट में जाना चाहिए। उनका हक पूरा फूट गया है, उनका हक दिखाई नहीं दे रहा है। हमला जो था वो इनको पूरा मारने का हमला था, और इसीलिए मुझे लगता है कि पुलिस के ऊपर भी कुछ दबाव था, लेकिन
कोर्ट में जाकर कोर्ट में आप वकीलों के माध्यम से कोर्ट को बता सकते हैं और कोर्ट अगर आदेश देगा तो 326 या 307 लग सकती है। क्या केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी? कार्टून की बात हो रही है, बाला साहब ठाकरे बनाते थे, कार्टून तो फिर राज ठाकरे बनाते हैं, वो भी तो आलोचना करते थे कार्टून की मदद से। आज अगर कोई आम नागरिक अगर कार्टून बनाकर या फिर कार्टून को फॉरवर्ड करता है तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है शिवसेना को? मुझे लगता है कि एक कार्टून भी नहीं है, मतलब बाला साहब ठाकरे भी कार्टून निकालते थे, राज ठाकरे भी कार्टून निकालते हैं, उद्धव ठाकरे जी फोटो निकालते हैं, तो ये फोटो है, मतलब ये कार्टून है ही नहीं है। वहाँ उद्धव ठाकरे जी का फोटो है, सामने सोनिया गांधी जी का और शरद पवार का है, और मतलब वहाँ माननीय उद्धव जी ठाकरे आदरपूर्वक सोनिया गांधी को बोल रहे हैं कि मातोश्री करके हाथ जोड़कर बोल रहे हैं आप मातोश्री है, और मतलब शरद पवार को बोल रहे पिताश्री है। तो ये दोनों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका आदर करना कोई उद्धव ठाकरे जी की गलती। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या सोच रहे सर? तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो देखते हैं अभी क्या उसके लिए कोई प्रक्रिया आप लोग इनिशिएट करेंगे? बीजेपी और आपको सर मराठी सांगा, त्यांनी राष्ट्रपती शासनाची मागणी केलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये, काय वाटतं आपल्याला? नाही ना, आता जे मदन शर्मा आहे त्यांच्यावर एवढा हल्ला झाला आणि ताबडतोब ते आरोपी सुटलेले आहेत, त्यामुळे अशाच पद्धतीची गुंडगिरी चालत राहिली, त्यानंतर कंगनाला फसवण्याचा प्रयत्न होत असेल किंवा सुशांत राजपूतच्या केसमध्ये पोलिसांना या ठिकाणी अपयश आलेलं आहे। So currently speaking is Ramdas Athavale, who just visited the Navy veteran Madan Sharma, who was targeted by 6 Shiv Sainiks and beaten up for sharing a forward featuring Uddhav Thackeray. In fact, the Navy veteran just a few minutes ago was also speaking, and he's demanded that stricter charge be brought about against the accused there. He's saying that this is an attempt to murder, and that's why that kind of a stringent charge must be filed against the 6 accused. Remember, the Shiv Sainiks who did beat up this Navy veteran are out on bail, having given a bail bond of 5,000 rupees. But you can see this is also getting increasingly political. Ramdas Athavale there has stood by the Navy veteran Madan Sharma after visiting him while speaking to the media. He's demanding answers from the Shiv Sena government, saying that what's happened with Kangana Ranaut and this latest example shows exactly how this government is in fact continuing its tirade against anyone who dares to take it on. Let's listen in once again to what Navy veteran Madan Sharma had to say. उद्धव सरकार जी को मैं देख रहा हूं कि वो भी देख रहे हैं बॉम्बे में किस तरह का प्रशासन चल रही है, किस तरह का कानून व्यवस्था है। ये सिर्फ बम्बई के लोग नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के लोग जो हैं, भारत के लोग परेशान हैं इसको देख करके। वो लोग पूरे देश से समर्थन कर रहे हैं कि ये सरकार को जो है बदलना चाहिए, और मैं भी इस चीज को मैं आग्रह करूंगा उद्धव ठाकरे जी को, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को, कि अगर आपसे ये संविधान आपका गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए, जनता को अपना सरकार चुनने दीजिए जो कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करे। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, मेरे को ड्रैग करके मारा गया है, उस पर दाफा जो है गलत लगाया गया है। ये दाफा जो है प्रशासन से जबरदस्ती कराया गया है पुलिस वालों को, और पुलिस वालों को बोला गया है कि कमजोर करो इस केस को ताकि वो छूट जाए, और वही हुआ है। Let's take this across to Vidya for more details. Vidya, you know, you've got this particular incident now becoming increasingly political with the opposition piling pressure on the government. What's also shocking is that the Shiv Sena has in fact defended the Shiv Sainiks who had resorted to attacking this Navy veteran. And you've got the Navy veteran saying that there are a lot more serious charges that must be filed against the accused who are currently out on bail. लालच में वो काम करते हैं। Well, I am joined by Mr. Athavale. Let's try speaking to him. Mr. Athavale, if you could tell us, sir, in this entire case, कोई भी इस पूरे मामले में बहुत हल्के मामले लगे। मेरे लिए ये काम करो तो उनको जॉब मांगना चाहिए उनसे कि आप मदद करना चाहते हैं तो मुझे जॉब दीजिए, ना तो मुझे मारा पीटी करने के लिए पैसा दीजिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह कंगना राणावत must get up, must use their mind. They should not involve in the crisis. अभी आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल से हमारा पार्लियामेंट का सेशन है, तो जिस तरह कंगना राणावत को वाई प्लस सिक्योरिटी दी है
उसी तरह की सिक्योरिटी मदन शर्मा को भी मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं कोशिश करने वाला हूँ और उनको मैं मदद करने वाला हूँ। सर, इसके अलावा वो जो मांग कर रहे हैं सर, इस वक्त हमारे साथ आई एम जॉइंड बाय मिस्टर शर्मा। सर, इफ यू कैन टेल अस, तबीयत है, आपने बताया कि आपको एक मेरा ये आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक आंख से आप लोगों को सहयोग कर रहा हूं। मैं आप लोग कभी से इंतजार कर रहे हैं। रात तक मैं 12-1 बजे तक मैं मीडिया से कन्वर्सेशन करते रहा। तबीयत कैसी है? अभी मैं मतलब दर्द वगैरह सब है, लेकिन फौजी के हिसाब से मैं टाइम आप लोगों को दे रहा हूं। मैं मुझे रेस्ट करना जरूरी है। पुलिस सिक्योरिटी मिली है सर? अब पुलिस सिक्योरिटी मिली है? आरोपियों को जमानत मिल गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। मतलब ये कानून व्यवस्था कमजोर है हमारे यहाँ का। इस पर कानून व्यवस्था और स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको चलते चलते मैं आपको मार दूं तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों मारूंगे आपको? क्या उद्धव तो पुलिस सिक्योरिटी जो मिली है आपको, उसको नहीं, क्या उद्धव सरकार जी को मैं आग्रह करूंगा कि आपसे नहीं हो रही है ये कानून व्यवस्था का, तो आप रिजाइन कर दीजिए, जल्द से जल्द रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपके कारण जो है पूरा मुंबई, महाराष्ट्र देश जो है सफर कर रहा है। आज कोविड के चलते जितना इकोनॉमिक हम लोगों का डाउन हो गया है, उसी तरह से डर भय के वजह से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और जो काम करता है वो ये कानून के वजह से। So you've got the Navy veteran there speaking out, telling us here on India Today that his life was in danger and saying that he should resign, that Uddhav Thackeray must step down for failing to protect him, considering he is a citizen of Maharashtra. All of this happening at a time when the Shiv Sena has also justified this attack, saying that if anyone goes ahead and shares that kind of a defamatory post against the Chief Minister, Shiv Senics will get emotional and lose control. We'll be tracking the story very, very closely. Slipping into a short break. We'll be right